हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल की पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन। तो इसके अध्याय 5 में है उद्योग। तो इससे पहले हम कृषि पर जान चुके हैं और इसके बाद हम जो कृषि से प्राप्त जो कच्चे माल हैं उसको फिर से सामान बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे उद्योग कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पुस्तक की कहानी, तो आप जो पुस्तक पढ़ते हैं या फिर जिस कॉपी में लिखते हैं तो आपको पता है क्या वो पुस्तक कहाँ से प्राप्त होता है। क्या आप ये जानते हैं कि उसको पौधे से पेपर बनने में 2-3 लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है। तो पुस्तक बनने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले क्या है, वृक्ष या फिर बांस या फिर घास, ये क्या है, प्रारंभिक प्रक्रिया है। फिर इसको क्या किया जाता है, काट कर कागज मिल में भेज दिया जाता है। तो बांस, घास, पेड़, ये सारी चीजों को कहाँ भेजा जाता है, कागज मिल में। ये देखिए बांस की झाड़ी है, ये आप देखे होंगे। तो जहां पर इसको क्या किया जाता है, लुगदी के रूप में बदला जाता है। लुगदी क्या है, जैसे गोंद होता है ना, जैसे आटा को घोलकर आप जब 15 अगस्त या 26 जनवरी में झंडा को सजाने के लिए जो गोले बनाते हैं तो उस तरह का लुगदी नरम पदार्थ तैयार हो जाता है। तो उसको क्या किया जाता है, कागज मिल में उसको पीसकर लुगदी के रूप में तैयार किया जाता है और उसके बाद इसको विभिन्न रसायनों के साथ मिलाकर मशीनों की मदद से कागज में परिवर्तित किया जाता है। लुगदी बन गया, अब क्या किया जाएगा, उसमें रसायन मिलाकर उसको कागज में बदला जाएगा। तो ये 2-3 प्रक्रियाओं के द्वारा आपको प्राप्त हुए। तो पेड़ पौधों से ही आपको कागज प्राप्त हो रहा है, इसीलिए आपको कागज जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसको बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए कितने पेड़ पौधों को काटा जाता है, बांस को काटा जाता है, घासों को काट दिया जाता है। इसलिए इसको नुकसान कम पहुंचे, कागज बर्बाद मत कीजिए, जितना जरूरत है उतना उपयोग कीजिए। ये हो गया कि कागज बनने की इन प्रक्रियाओं के बाद आपके पास कागज आ पाता है। तो कागज को छापाखाने में भेजा जाता है और फिर वहां आपकी पुस्तक छपकर बाजार में आती है और फिर अंत में आपके हाथों में आती है। तो पुस्तक कितनी अधिक प्रक्रियाओं को पार करके आपके पास पहुंचती है ना। तो लकड़ी को कागज के रूप में परिवर्तित करने की जो क्रिया है उसे उद्योग के माध्यम से होता है। तो पहले उगाया जाता है बांस की झाड़ को, घास को, तो फिर क्या होता है, वो हो गया कृषि, हो गया वो प्राथमिक क्रिया हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, उसको लुगदी में बदलकर मशीन में, मिल में क्या हो जा रहा है, वो कागज में बदल जा रहा है। तो ये कहाँ हो रहा है, उद्योग में हो रहा है, उद्योग के माध्यम से हो रहा है। तो उसे कागज उद्योग कहा जाता है। जहां पर कागज को बनाया जाता है वैसे उद्योगों को कागज उद्योग कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि प्राथमिक क्रिया से प्राप्त जो कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन को ही द्वितीयक क्रिया कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया क्या हो गए, पौधों को लगाना, घास को लगाना, बांस को लगाना, बांस के झाड़ को लगाना, वो हो गया प्राथमिक क्रिया। तो उससे जब कागज का निर्माण हुआ वो हो गया द्वितीयक क्रिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उद्योग क्या है, एक द्वितीय क्रिया है और जिसका उद्देश्य है मानव के जरूरतों को पूरा करना और मानव के जरूरत के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। तो ये हो गया द्वितीय क्रिया। तो जितने भी फैक्ट्री वगैरह हैं ये क्या है, द्वितीय क्रिया है। तो किसी भी देश के तीव्र विकास के लिए उद्योगों का विकास होना भी बहुत जरूरी है और इस प्रकार हम उद्योग के बारे में आगे जानेंगे। जैसे कृषि बहुत आवश्यक है हमारे जीवन को चलाने के, भोजन के लिए, उसी तरह हमारे देश के विकास के लिए, हमारे जरूरत की हर चीज के लिए क्या चाहिए, उद्योग भी आवश्यक है। अब देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योग का जो वर्गीकरण है वो 3 आधार पर किया जाता है। पहला कच्चा माल के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, उद्योग आधारित
कृषि आधारित उद्योग। तो इसको हम एक यहाँ टेबल के द्वारा देख लेंगे। ये देखिए उद्योग, तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया। तो पहला क्या है, कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, तीसरा है समुद्र आधारित उद्योग और चौथा है वन आधारित उद्योग। मतलब जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो कहाँ से मिल रहा है उसके आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण होता है। यदि वो कृषि से प्राप्त हो रहा है तो वैसे उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। यदि कच्चा माल खनिज से प्राप्त हो रहा है तो खनिज आधारित उद्योग, और यदि कच्चा माल समुद्र से प्राप्त हो रहा है जैसे नमक उद्योग हुआ तो वो हो गया समुद्र आधारित उद्योग, और यदि वनों से प्राप्त हो रहा है जैसे फर्नीचर वगैरह तो वो हो गया वन आधारित उद्योग। अब है उद्योग के आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। एक है कुटीर उद्योग, दूसरा है लघु उद्योग और तीसरा है बृहत उद्योग, जिसे आप बाद में विस्तार से जानेंगे। कुटीर मतलब जो घरेलू स्तर पर होता है, मतलब घर में कुछ तैयार किया जा रहा है जैसे मोमबत्ती या फिर धूप, तो ये हो गया कुटीर उद्योग। उसके बाद लघु उद्योग मतलब कुटीर उद्योग से थोड़े बड़े स्तर पर जिसमें 1-2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। और बृहत उद्योग मतलब बड़े स्तर पर जैसे फैक्ट्रियों में, कंपनियों में। अब है स्वामित्व के आधार पर। तो उसके मालिकाना हक के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया। पहला है निजी क्षेत्र के उद्योग मतलब प्राइवेट उद्योग जो किसी व्यक्ति विशेष का है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जो सार्वजनिक क्षेत्र के है जैसे गवर्नमेंट जितना है सेक्टर के हैं वे हो गए सार्वजनिक क्षेत्र के। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के, मतलब निजी और गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर कुछ उद्योग हैं वो हो गए संयुक्त क्षेत्र के। और सहकारी उद्योग जो कुछ सहायता प्राप्त उद्योग हैं वे हो गए सहकारी क्षेत्र के उद्योग। ये समझ गए, इसको आप बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में। तो पहला था कृषि आधारित उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योग कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों या फिर कृषि सहवर्ती जो उत्पाद है उसका उपयोग करते हैं। तो कृषि से जुड़े हुए इनके कच्चे माल होते हैं, जैसे चीनी उद्योग। चीनी उद्योग किससे चलता है, गन्ना से, तो वो कृषि से प्राप्त होता है गन्ना। सूती वस्त्र उद्योग, कपास से सूती वस्त्र बनता है तो कपास कृषि से प्राप्त होता है। डेयरी उद्योग, तो ये भी क्या हो गए, कृषि के सहकारी उद्योग हैं। गाय पालना, घास पालना, ये सब डेयरी उद्योग। चर्म उद्योग, कृषि, ये क्या है, कृषि से जुड़े हुए उद्योगों के उदाहरण हैं। अब दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। तो इसको क्या करते हैं, प्राथमिक उद्योग भी कहा जाता है। तो ये उद्योग क्या करते हैं, अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। जो खनन के द्वारा जो अयस्क प्राप्त होते हैं उससे खनिजों को प्राप्त करना, धातुओं को प्राप्त करना जो होता है। तो जो ऐसे उद्योग होते हैं उसमें अयस्क क्या होते हैं, उसके कच्चे माल होते हैं और उसके द्वारा धातुओं का निष्कर्षण होता है। तो इनके उत्पादों को अन्य उद्योगों की स्थापना या फिर कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है अयस्कों का। तो लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग इस प्रकार के उद्योग हैं जिसमें कच्चा माल क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। अयस्क में क्या होते हैं, बहुत सारे धातुएं मिले हुए होते हैं, या धातुएं अधातुएं दोनों हो सकते हैं। अब तीसरा है समुद्र आधारित उद्योग। तो कुछ उद्योग ऐसे हैं जो समुद्र से प्राप्त जो उत्पाद हैं वे उसके कच्चे माल हैं। तो समुद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या फिर मत्स्य तेल निर्माण, मछली का जो तेल निकाला जाता है, ये सारे उद्योग क्या है, समुद्र आधारित उद्योग हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब देखते हैं तकनीकी आधारित उद्योग क्या होते हैं। तो इस प्रकार के उद्योगों में तकनीकी की प्रधानता होती है, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड उद्योग जो होते हैं वे हो गए तकनीकी आधारित उद्योग। जैसे मोबाइल उद्योग हो गए, कंप्यूटर निर्माण उद्योग। इसमें तो कोई कच्चा माल ये से नहीं प्राप्त किया जाता है, खेतों से नहीं प्राप्त किया जाता, कृषि से नहीं प्राप्त किया जाता, टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। तो दूसरा है फुटलूज उद्योग। तो ये फुटलूज उद्योग क्या है, तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जो प्राप्त उत्पादों को मिलाकर एक नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है। मतलब अलग अलग उद्योगों से कुछ ना कुछ उत्पाद प्राप्त करके उसको मिलाकर एक
नया उद्योग चलता है, नया उत्पाद बनाया जाता है, तो इस प्रकार के उद्योग को क्या कहा जाता है? फुटलूज उद्योग। तो ये उद्योग उच्च कुशलता का उपयोग करते हैं, जैसे स्टेबलाइजर बनाना, रेडीमेड कपड़ों का निर्माण करना इसके उदाहरण है। मतलब आप वे कपड़ा नहीं बना रहे, वे अलग अलग जगहों से कपड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और उससे रेडीमेड कपड़ा बना दे रहे हैं। या फिर कहीं से कोई मशीन बना रहे हैं तो कहीं से नट लिया, कहीं से उसका चक्का लिया, कहीं से उसके अलग अलग पार्ट लिए और उसके बाद उसको बना दिए। तो इस तरह के उद्योग जो होते हैं वे हो गए फुटलूज उद्योग। अब तीसरे हैं वन आधारित उद्योग। तो वनों से जो प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, मतलब जंगल से जो कच्चा माल प्राप्त होता है वैसे उद्योगों को वन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कागज उद्योग हो गया, वनों से कच्चा माल मिला, पेड़ पौधे घास, और उससे कागज बना। आयुर्वेदिक दवा उद्योग, इसमें भी जो कच्चा माल कहाँ से मिलता है? वन से मिलता है। लाह उत्पाद, तो लाह क्या होता है? एक तरह का कीड़े को पाला जाता है, उसके मुंह से जो लार्वा निकलता है उससे चूड़ियां बनती, लाह की चूड़ियां। तो ये कहाँ से मिल रहा है? लाह आपको वन से मिल रहा है। तो वन आधारित उद्योग हो गए ये। अब नेक्स्ट देखते हैं आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर मतलब उसके साइज के अनुसार। तो कुछ उद्योगों का जो वर्गीकरण है उसके में निवेश की गई जो पूंजी है, या फिर उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या, या फिर उत्पादन की जो मात्रा है, उसके आधार पर उसका आकार निर्धारित किया जाता है, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो इसके अनुसार 3 प्रकार के हैं। तो पहला है कुटीर उद्योग। तो इसके अंतर्गत कुशल कारीगरों के द्वारा कम पूंजी पर, मतलब बहुत ही कम पूंजी पर या फिर अधिक कुशलता से अपने ही हाथों से वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। तो उसमें बस घर के लोग ही शामिल हैं, बाहर से कोई कर्मचारी उसमें काम नहीं कर रहे, बस अपनी कुशलता का उपयोग कर रहे। ये हो गया कुटीर उद्योग। इसमें हो गए टोकरी बनाना, जो बांस का टोकरी बनाते हैं, या फिर मिट्टी का बर्तन, जो कुम्हार जो काम करते हैं, या फिर घर में जो महिलाएं अचार बनाती है, मुरब्बा बनाती है, तो ये क्या आ गए? कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ गए। इसके बाद है लघु उद्योग। तो लघु उद्योग में क्या है? इस प्रकार के जो उद्योग हैं इसमें कर्मचारियों की संख्या क्या है? उद्योगों से अधिक है। जो कुटीर उद्योग है उसमें बस घर के लोग होते हैं, लेकिन ये जो लघु उद्योग है इसमें 1-2 कर्मचारी होते हैं, और इसमें जो संख्या होती है बृहत उद्योगों से कम होते हैं जो कर्मचारी होते हैं, और कुटीर उद्योगों से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? छोटी छोटी मशीनों का उपयोग किया जाता है लघु उद्योगों में, जैसे रेशम की बुनाई करने के लिए, हथकरघा उद्योग, या फिर दिया सलाई उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, या फिर अगरबत्ती उद्योग। तो ये क्या हो गया? लघु उद्योग। मतलब घर में ही या फिर छोटे स्तर पर 5-6 कर्मचारी लगे हैं और काम कर रहे हैं, ये हो गया आपका लघु उद्योग। ये देखिए बांस का टोकरी बन रहा है, ये किस में आता है? कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। अब है बृहत उद्योग। तो बृहत उद्योगों में पूंजी अधिक लगता है और उच्च स्तर का टेक्नोलॉजी भी यूज किया जाता है। तो बड़ी संख्या में इसमें श्रमिक काम करते हैं, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री हुए, तो इसमें वस्तुओं का उत्पादन जो होता है वो भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, भारी मशीन उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, या फिर बृहत उद्योग इसके कुछ उदाहरण हैं। तो इस तरह के उद्योग में क्या होता है कि बहुत अधिक कर्मचारी काम करते हैं। जैसे ये देखिए बेकरी उद्योग, ये क्या हो गया? ये हो गया लघु उद्योग में आएंगे बेकरी उद्योग। और बृहत उद्योग में जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री हो गए, ठीक है। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर, तो इसके अनुसार क्या है? उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निजी क्षेत्र के उद्योग। तो इसमें क्या है? इनका स्वामित्व और संचालन किसी एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के कुछ समूह के द्वारा होता है। तो इसमें कोई एक व्यक्ति ही हेड होता है या फिर पार्टनर होते हैं 1-2। तो ये हो गया निजी स्वामित्व, प्राइवेट उद्योग जो होते हैं। तो भारत का वस्त्र उद्योग इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो वस्त्र उद्योग जो है उसमें ज्यादातर निजी क्षेत्रों में ही है, प्राइवेट सेक्टर में है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग। तो इसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या है? गवर्नमेंट कंपनियां हैं।
तो ये हो गए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। और सी है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो इसका स्वामित्व और संचालन व्यक्ति अथवा किसी व्यक्तियों के समूह के द्वारा संयुक्त रूप से होता है, या तो कभी व्यक्तिगत होता है या फिर उसमें सरकार की भी कुछ भागीदारी होती है। जैसे उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड, ये क्या है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं। अब है डी नंबर सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो ऐसे उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा आपूर्तिकर्ताओं, जो कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, जो कच्चे माल को उत्पादन करते हैं, या फिर कामगारों, दोनों के द्वारा मिला जुला होता है। जैसे डेयरी जो फार्म होते हैं, जैसे सुधा डेयरी, आनंद मिल्क, यूनियन लिमिटेड, इसके अच्छे उदाहरण। इसमें क्या है, जो इसके उत्पादन करते हैं या फिर जो काम करते हैं, सबके मिली जुली प्रयास से ये उद्योग है। तो ये हो गया सहकारी क्षेत्र के उद्योग, और ये वर्गीकरण आपने देखा इससे पहले। अब है उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो उद्योगों की जो स्थापना है, इसको किन किन कारणों से ये प्रभावित होते हैं, तो भी कारक हम देखते हैं। तो कच्चे माल की उपलब्धता, ये बड़ी चीज है कि जहां पर कच्चा माल उपलब्ध हो उद्योगों के लिए, वहां उद्योग अवस्थित किए जाएंगे, वैसे जगह में उद्योग लगाए जाएंगे, ताकि उनको उद्योग के लिए कच्चा माल मिलेगा, तभी ना सामान बन पाएगा। भूमि उपलब्ध होना चाहिए, जल उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री के में निर्माण कार्य में जल की बहुत अहम भूमिका है। तो देखिएगा ज्यादातर फैक्ट्रियां नदी के किनारे लगाए जाते हैं। जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती हैं ज्यादातर नदी के किनारे होती हैं, क्योंकि जल का फिर वहन करना, लाने में भी एक ज्यादा खर्चीला हो जाता है। इसीलिए श्रम उपलब्ध हो आसपास, वैसे जगहों में लगाई जाती। पूंजी की उपलब्धता हो, शक्ति के साधन हो, शक्ति के साधन मतलब बिजली उपलब्ध हो, कोयला, जिससे कि आग जलाया जा सके या फिर मोटर चलाया जा सके। संचार का साधन हो, परिवहन की सुविधा हो, मतलब जो सामान उत्पादन होगा उसको बाजार तक ले जाने की सुविधा हो, या फिर बाजार की सुविधा हो, जिससे कि वस्तु का जो उत्पादन होगा उसके लिए बाजार मिलेगा, तब ना वस्तु का उत्पादन करने से उत्पादक को लाभ होगा, वो बाजार में बेचेगा, उसी से लाभ होगा। उद्योगों की स्थापना उसी स्थान पर होता है जहां इनमें से अधिक कारक आसानी से उपलब्ध हो। तो अभी जो कारक मैंने बताया, जैसे कच्चे माल, भूमि, जल, श्रम, पूंजी उपलब्ध हो, संचार के साधन हो, परिवहन के साधन हो, बाजार हो, तो वैसे जगहों में उद्योग लगाए जा सकते हैं। विभिन्न उद्योगों के कच्चे माल को बॉक्स में प्रदर्शित किया गया है। तो कच्चा माल किस उद्योग का कौन सा कच्चा माल है, उसको इस बॉक्स में दिखाया गया है। जैसे उद्योग का कच्चा माल, चीनी उद्योग का गन्ना या फिर चुकंदर, वनस्पति तेल के लिए सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, सूती कपड़े के लिए कपास चाहिए, कच्चा माल क्या है, कपास है। जूट के लिए कपास कच्चा माल पटसन है। डेयरी के लिए कच्चा माल दूध है। चर्म के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए क्या है, जानवरों का चमड़ा। ऊनी वस्त्र के लिए कच्चा माल है भेड़ और बकरियों के बाल। तो इस तरह से ये उद्योग हैं और ये उसके कच्चे माल हैं। तो ये आप जान गए, एक अंदाजा हो गया कि इस उद्योग में ये कच्चा माल लगता है। तो देश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें तीव्र औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार निवेशकों को क्या करती है, विद्युत, परिवहन, संचार, कर आदि में छूट देती है, जिससे निवेशक आकर फैक्ट्रियां लगाए। तो उसके लिए काफी उनको सुविधाएं प्रदान करती है सरकार, जिसके परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र के निवेशक पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित करने लगे हैं। ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित होंगे तो लोगों का विकास होगा, इसलिए पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं। अब है औद्योगिक तंत्र। तो कृषि की तरह ही औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। तो कृषि में जैसे निवेश होता है, प्रक्रम होता है और निर्गत होता है, तो उसी तरह से औद्योगिक तंत्र में भी निवेश होता है, प्रक्रम होता है। इसमें अलग अलग प्रक्रियाएं होती है और अंत में कुछ प्राप्त भी होता है, उत्पादन जैसे होता है। तो निवेश के अंतर्गत क्या आते हैं, कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत और जल, परिवहन, विद्युत, ये सारे चीजों के लिए क्या है, कुछ पूंजी का निवेश करना पड़ता है, पूंजी लगाना पड़ता है। निवेश मतलब उसका विनियोग या लगाना।
जबकि कई प्रकार के जो जटिल मशीन है एवं जो मानवीय क्रियाकलाप है वो प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो जो मशीन लगाए जाते हैं या फिर लोग उसको ऑपरेट करते हैं, काम में लगते हैं, तो ये क्या हो गया? प्रक्रम हो गया, उसका प्रक्रिया हो गया, बनाने का प्रक्रिया। तो उद्योगों का अंतिम उत्पाद एवं उसमें जो अर्जित आय होता है वो हो गया निर्गत। तो उद्योगों से जो कच्चे माल को बनकर जो पक्का माल तैयार होता है, वस्तुएं तैयार होते हैं, वे हो गए उत्पाद, और उससे जो आय प्राप्त हो गए वे क्या हो गए? निर्गत हो गए, वही उनका निर्गत हो गया। तो समझ गए? पूंजी निवेश चाहिए, मतलब पूंजी तो लगाना ही पड़ेगा, पैसा लगाना ही पड़ेगा कंपनी में, मशीन के लिए, भूमि के लिए, श्रम के लिए। उसके बाद उसको कर्मचारी लगाकर, मशीन लगाकर काम कराना पड़ेगा, वो हो गया प्रक्रम, और जो पैसा लास्ट में मिलेगा वो हो गया निर्गत। तो चीनी उद्योग में गन्ना, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, निवेश होता है। तो एक चीनी उद्योग है तो उसमें निवेश क्या हो गया? श्रम निवेश हो गया, कारखाना हो गया बनाना, परिवहन लागत मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, और प्रक्रम में क्या हो गया? गन्ना को पीसना, उससे रस निकालना और चीनी का निर्माण करना, ये हो गया प्रक्रम। और जब हम चीनी को खाते हैं वो क्या हो गया? उत्पाद हो गया। और फैक्ट्री मालिक को जब पैसा मिलता है वो हो गया निर्गत। ठीक है, समझ गए? अब औद्योगिक क्षेत्र को, प्रदेशों को देखते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं जहां विभिन्न प्रकार के अनेक उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। मतलब वहां क्या है? औद्योगिक क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहां बहुत सारी कंपनियां हो, बहुत सारी फैक्ट्रियां हो, तो ये एक दूसरे के विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि कोई उद्योग अकेले पूरी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता, उसके लिए अलग अलग कंपनियों से अलग अलग पार्ट्स मंगवाने पड़ेंगे और उससे वो अपने जरूरत के लिए सामान बना लेगा, क्योंकि एक ही उद्योग में सारे सामान बनाना हो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए आसपास बहुत सारे छोटे उद्योग भी विकसित हो जाते हैं। तो विश्व के कई क्षेत्रों में बड़े उद्योगों की स्थापना हुई है और ये जो क्षेत्र हैं वे औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित हुए हैं। तो यहाँ जो दिख रहा है पीले रंग से, गुलाबी रंग से, ठीक है, तो ये विश्व के औद्योगिक पट्टी है। ये जो गुलाबी रंग से दिख रहा है ये औद्योगिक पट्टी है, और ये जो काले रंग से दिख रहे हैं वो है औद्योगिक प्रदेश। ये जो काले रंग से यहाँ दिख रहे हैं ये है औद्योगिक प्रदेश को दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए विश्व के औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग है, और महान झील प्रदेश, और पश्चिम में, मध्य यूरोप में, पूर्वी यूरोप में और पूर्वी एशिया में विकसित हुआ है। जो औद्योगिक प्रदेश है वो उसका विकास अधिक हुआ है। तो इन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए क्या था? अनुकूल परिस्थिति था, जिसके कारण वहां उद्योग अधिक विकसित हुए हैं। तो अनुकूल परिस्थिति क्या है वो आप आगे पढ़ चुके हैं। पूंजी की उपलब्धता, जमीन, पानी, ये सारी उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता, मशीनरी की उपलब्धता, यातायात साधन, बाजार। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत में कोयला, और महान झील प्रदेश सुपीरियर झील में कच्चा लोहा पाया जाता है। और इस कारण क्या है? विश्व का सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र यही विकसित हुआ, क्योंकि यहाँ कोयला आसानी से मिल रहा है और लोहा, कच्चा लोहा प्राप्त हो रहा है। और किसी भी उद्योग को चलाने के लिए लोहा, कोयला ये क्या है? बहुत आवश्यक है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ है। अब इस चित्र में देखिए झारखंड के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। देखिए औद्योगिक प्रदेश यहाँ दिखाया जा रहा है। डालमिया नगर, देखिए लाल रंग से दिखाया जा रहा है। हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, सिंडी, रांची, इधर जमशेदपुर में है स्टील सिटी जमशेदपुर। अब इधर देखिए चाईबासा, राउरकेला इधर निचले तरफ है, उड़ीसा में पड़ता है राउरकेला। और इधर देखिए इधर हुगली वगैरह में भी है। ठीक है, तो झारखंड के कुछ औद्योगिक प्रदेशों को दिखाया गया है। तो इस तरह से इसमें और आगे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। और आप इसे अच्छे से बार बार रिपीट करके पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करके पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।